हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्कस। आज हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे और एक एडवांस बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे इसको पढ़ना है वो जानेंगे। तो पहले हम इसके जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी राष्ट्र का एक सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ होता है, जो ऐसा कानून होता है कि जो मौलिक अधिकार, जो दस्तावेज हैं, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन के सिद्धांत, सरकार का संचालन करता है। जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं कि कैसे क्या काम होगा, कैसे सरकारें चलेंगी, कैसे कोई लॉ आएगा लोगों को हित में ध्यान में रखते हुए। और सरकारों का संचालन किस तरीके से होगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो एक संविधान होता है किसी भी देश का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसमें रहता है। इसमें ये रहता है कि जब इसका कोई संशोधन होता है तो इसमें सहमति होती है, कोई नया कानून लाना होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं और इसके अंदर और क्या-क्या बेसिक चीज़ें, और उसके बाद हम एक एडवांस लेवल में चलेंगे। तो जो सरकार का गठन होता है, पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताई, इसमें कैसे उनको शक्तियों का वितरण होगा। कैबिनेट बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारी एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एमपीज़ होते हैं, एमएलएज़ होते हैं, सीएम, पीएम। तो इन सब का कैसा क्या कार्य रहेगा, इनका क्या-क्या मतलब कैसे निर्माण होगा, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान द्वारा होती हैं। और दूसरा होता है शक्तियों का संतुलन। जैसे आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट होती है इसमें 3 टाइप के हमारे रहते हैं, एक न्यायपालिका, और दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा विधायिका। जो विधायिका होता है इसको हम संसद भी बोलते हैं, जो हमारी विधायिका है इसको संसद भी बोलते हैं, जिसमें हमारे 2 संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है? तो अब थोड़ा-सा हम इसके बारे में जानते हैं। जो हमारी आपको पता है विधायिका जो होती है, संसद होता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा ये चीज़ रहता है। और जो हमारे कार्यपालिका होता है, तो कार्यपालिका में जैसे जो हमारे मंत्रिमंडल होते हैं और जो प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं या प्रशासनिक अधिकारियाँ होते हैं, जो भी देश के उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, वो कार्यपालिका में आते हैं कि कैसे किसी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे संसद में कोई कानून पारित होता है कि वो कोई कानून को लागू करते हैं। कैसे कुछ कार्य करना है या कोई कानून लागू करते हैं, तो कार्यपालिका का काम ये होता है कि संसद के द्वारा तो पास हो चुका है कि लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में गया, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उसको अप्रूव कर दिया है, तो एक कानून बन गया। उसके बाद कार्यपालिका का काम रहता है कि उसको पूरे देश में कैसे लागू करना है। और उसके बाद जो न्यायपालिका होता है, कि न्यायपालिका ये होता है कि कोई भी कानून बन रहा है उसमें किसी का हनन ना हो, लोगों के मौलिक अधिकार का, कोई अधिकारों का हनन ना हो, सबके लिए ठीक हो। तो न्यायपालिका उसके लिए एक मतलब एक मजबूत, ये 3 स्तंभ होते हैं। ठीक है? तो अब हम जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि इतना बड़ा संविधान है, तो हम जानेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो ठीक है। तो इसका जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो संविधान सभा का गठन हुआ, तो एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अब ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है किस योजना के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के हुआ था, 1946 में हुआ था। और इसकी प्रथम बैठक भी 1946 में हुई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद दिसंबर में 2 दिन बाद, जो 1946 में है, उसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित कर दिया गया था। और फिर इसके जो मतलब उद्देश्य था, प्रस्तावना और एक ऑब्जेक्टिव था, उसको 13 दिसंबर 1946 में, तो 2 दिन बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है? और उसके बाद जो हमारी एक संविधान सभा को बनाने में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, कमिटीज़ होती हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, जिसमें मेन कमेटी आपने सुना होगा, प्रारूप समिति होती है। तो इस टाइप की समितियाँ होती हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 के, उसके 1 वीक बाद इसके ड्राफ्ट कमेटी का गठन हुआ था, क्योंकि देश स्वतंत्र हो गया है, अब उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, तो ये बहुत बड़ी बात रहती है। तो फिर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और संविधान सभा जो अंगीकृत किया, अडॉप्ट किया, मतलब 26 नवंबर 1949, 49, मतलब इस दिन हमारा संविधान पूरा बन के तैयार हो गया था, ठीक है? और फिर अब इसको लागू करना था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। अभी हम एक चीज़ ये जानेंगे कि हमारा संविधान तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949,
नवंबर में हो गया था, तो उसको हमने 2 महीने बाद दिसंबर, जनवरी, मतलब जनवरी का भी पूरा महीना चलेगा, तो उसके बाद उस दिन ही क्यों लागू किया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सबके माइंड में आता है, हम इसको जानेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई थी। तो 26 जनवरी का ये था कि 26 जनवरी 1930 को, जब अब देश स्वतंत्र होने के उसमें चल रहा था, तो एक पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी उस दिन। 26, आपको दिख भी रहा होगा, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया के रूप में मनाया गया था। उस दिन स्वराज होगा, तो इसकी घोषणा की थी। तो उसी दिन 26 जनवरी को ही इसलिए लिया गया कि ये दिन याद रहे, ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए लिया गया। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, इसी ऐतिहासिक दिन को याद में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसमें लिया गया था। और फिर जो हमारा तीसरा मेन आता है कि निर्माण करने में कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। जो भारत का संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और ये लिखित संविधान। इसके बाद इसके कितने स्थिति कितने सदस्य थे इसको बनाने में। आप जैसे शुरुआत में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उसमें 389 सदस्य थे हमारे, 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद हमारे 299 हो गए थे, क्योंकि इसमें कुछ जैसे रियासतें थी, वो रियासतें जुड़ी नहीं थी। जैसे जे.एन.के रियासत थी, और काफ़ी रियासतें थी। कुछ राजा उसमें राजा थे, तो उन्होंने अपना संविधान वो करने की क्या की, उन वो नहीं जोड़ना चाह रहे थे। और उसके बाद जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर हो रहे थे, जिस दिन कि संविधान हो रहा है, उसमें जो कमेटी थी उसके अंतिम हस्ताक्षर हो रहे थे, तो उस दिन सिर्फ 284 सदस्य ही थे। ठीक है, तो जो अब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन हमारा है, संविधान की संरचना। अब हम जानते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। संविधान एक, जैसे हम आप देखते हैं कि एक संविधान एक बुक, ठीक है, एक बुक है। अब हम जानेंगे कि उस बुक के अंदर है क्या-क्या, ठीक है? तो जो बुक है उसमें पार्ट बना रखे हैं कि भाग, उसमें टोटल 22 भाग हैं। पहले जब 1950 में जब मूल रूप से उसमें किया था, तो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान स्थिति 2026 तक 25 हो गए। जैसे भाग क्या होते हैं आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कोई बुक है, अभी बुक मान सकते हैं, उसमें सपोज करो 1 से लेके 1000 तक पेजेस हैं। अब हर पेजेस में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो पहले क्या किया कि 1 से लेके 10 पेजेस को एक भाग में बाँट दिया, और फिर 10 से लेके 20 तक एक भाग में, जिससे शॉर्ट हो जाए। उसके अंदर फिर वही चीज़ रहे कि हाँ, इस भाग में इससे रिलेटेड है, इस भाग में इससे आसानी के लिए, ठीक है? और अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद, आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल हैं हमारे 395 अनुच्छेद हैं, और लेकिन अभी जो वर्तमान में है, वो लगभग 417 अनुच्छेद हैं। मतलब ये ऐसे हो गए कि ये संशोधन करने के बाद हो गए कि संशोधन अमेंडमेंट लाते गए सरकार नए-नए वो कानून बनाते रहती है, तो संशोधित होते रहते हैं, तो नए-नए अनुच्छेद जुड़ते रहते हैं। तो जो ये भाग हैं, इनके अंदर अनुच्छेद हैं। जैसे आप ये मान सकते हो कि अनुच्छेद हर एक वो अध्याय हो गया, किसी जो हम बोलते हैं एक अध्याय, एक टॉपिक हो गया, पूरा टॉपिक हो गया, और जो भाग है वो उसके अंदर, लाइक 10 टॉपिक के अंदर 10 अनुच्छेद के अंदर एक भाग होगा, इस टाइप से बना दिया। अब अनुसूचियाँ होती हैं, 8 अनुसूचियाँ पहले थी, उसके बाद फिर 12 अनुसूचियाँ ऐड कर ली गई। अब अनुसूचियाँ ऐसे हैं, अनुसूचियों को आप समझोगे तो एक टेबल्स मान लो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें बहुत लंबा रहता है, जैसे कोई मैंने बताया, फिर हम उसी में आते हैं, कोई टॉपिक है, तो उस टॉपिक में इतना, मतलब कोई भी अनुच्छेद या भाग है, उसमें इतनी चीज़ें रहती हैं कि अगर उसको पढ़ेंगे तो वो पेजेस 200 से 300 चले जाएँगे, और उसमें ढूँढना मुश्किल हो जाएगा कहाँ पर क्या है, ये चीज़ रह जाता है। तो इसके लिए अनुसूची बनाई, अनुसूची जस्ट लाइक एक टेबल होती है। जैसे 11वीं अनुसूची आपको पता है, हम पढ़ेंगे आगे, पंचायती राज के, उसमें पंचायतों के बारे में है, उसमें 28 टॉपिक दिए गए थे। तो इस टाइप से रहता है कि अनुसूची में ये एक आसानी बनाने के लिए कि सबको एक इकट्ठा एक टेबल्स में आ जाए। और संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट, अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 106 हो चुके हैं अभी तक, 2023 तक। 2020 तक हमारे 104 थे, और 2000 उसमें एक लास्ट आई थिंक अमेंडमेंट जो हमारा महिला बिल आया था, वो होता है कि जो संसद में नए-नए बिल आते रहते हैं, तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल जो होता है, वो संविधान की हम आत्मा या इसको कुंजी बोलते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे इसमें पूरा संविधान का जो एक समरी होती है, इसमें जुड़ा रहता है। बट इसमें 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई थी, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे स्वर्ण सिंह समिति, तो उनकी सिफारिश में 59 विषयों को और जोड़ा गया था इसमें। और
इसमें मूल जो हमारे कर्तव्य हैं, प्रस्तावनाएँ, इनको सब इसमें 10 हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर हम जब 42वां संशोधन पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे जितने 10 मूल कर्तव्य जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। और इसमें जो मेन चीज़ है, जो प्रस्तावना है, इसमें जो हमारा ये हुआ था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, तो इन चीज़ों को जोड़ा गया था। जैसे आप देख रहे होंगे, पहले यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, अगर आप पूरा वो देखेंगे तो इन चीज़ों को यहाँ पर जोड़ा गया